9 दिसंबर 1971 रात के लगभग 8 बजे अरेबियन सी के अंधेरे में जब इंडियन फ्रिगेट्स दुश्मन के करीब पहुंचे, पीएनएस हंगूर ने पहली टॉर्पीडो फायर कर दी। टॉर्पीडो सबमरीन से निकलकर तेजी से कृपाण की तरफ बढ़ी, लेकिन भाग्यवश वो फटी नहीं। आईएनएस कृपाण ने टॉर्पीडो अटैक को डिटेक्ट कर लिया और बिना समय गवाए पलटकर सबमरीन की तरफ एक के बाद एक कई मोटर्स दागे। आज हम सोमनाथ जी के दर्शन के बाद एक कार बुक करके दीव जा रहे हैं। सोमनाथ से दीव की दूरी लगभग 85 किलोमीटर है। कार में मेरे साथ मेरी फैमिली है। आप देख सकते हैं कि बाहर का नजारा बहुत ही सुंदर है। रोड साफ है। रास्ते से जाते हुए दीव का एजुकेशन हब भी बाहर से देख सकते हैं। जैसे ही हम दीव में प्रवेश करते हैं तो आपको दीव शहर के दर्शन होते हैं। वो देखो, हम पहुंचने वाले हैं। आईएनएस कुकरी यहीं से दिख रही है। हमने यहाँ आईएनएस खुकरी म्यूजियम देखने के लिए प्रवेश टिकट यहाँ से खरीदे हैं। ये देखो, एक विशाल आईएनएस खुकरी वॉरशिप। चलो चलते हैं। यहां से एंट्री करते हैं। वॉरशिप की ऊपर से समुंदर का दृश्य बहुत अच्छा दिखता है। ये एक मिसाइल P-21 है
जो सोवियत मुल्क की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, युद्धपोत के ऊपर कितने मोटे रस्सी है। लोहे की चेन भी कितनी बड़ी है। अब हम यहाँ से इस आईएनएस खुकरी वॉरशिप में एंट्री करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि 194 वीरों के नाम जो इस वॉरशिप पर शहीद हुए थे। साल 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम सीमा पर था। जंग किसी भी पल शुरू हो सकती थी। दोनों नेवीज हाई अलर्ट पर थी। इंडियन नेवी को पाकिस्तानी सबमरीन्स के खतरे का अंदाजा था, इसीलिए F-14 स्क्वाड्रन की 3 एंटी सबमरीन फ्रिगेट्स आईएनएस खुकरी, आईएनएस की कृपान और आईएनएस कुथर को अरेबियन सी में गश्त लगाने के लिए जिम्मेदारी मिली थी। 4 दिसंबर 1971 गश्त के दौरान अचानक आईएनएस कुथर का बॉयलर फट गया। अब वह समुद्र के बीचों बीच खड़ी हो गई। अब प्रायोरिटी थी कुथर को जल्दी से रिपेयर के लिए बॉम्बे पहुंचाना। खुकरी और कृपान ने उसे खींचते हुए एस्कॉर्ट करना शुरू किया। सिचुएशन बेहद ही खतरनाक थी। स्क्वाड्रन कमजोर पड़ गई थी। समुद्र के अंदर छुपा दुश्मन किसी भी पल अटैक कर सकता था। पीएनएस गांची पाकिस्तान नौसेना की एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी का खतरा फिलहाल दूर हो चुका था। वो विशाखापट्टनम के पास मारी जा चुकी थी, लेकिन एक और उससे भी ज्यादा गंभीर खतरा अभी भी मौजूद था। पीएनएस हंगोर। पीएनएस हंगोर पाकिस्तान की एडवांस डेफिनेट क्लास सबमरीन अरेबियन सी के गहराइयों में घात लगाए बैठी थी। पीएनएस हंगोर एक फ्रेंच मेड सबमरीन थी, अपने जमाने की सबसे एडवांस्ड और सबसे खतरनाक सबमरीन्स में से एक। इसका सोनार रेंज लगभग 25 किलोमीटर तक का था, जबकि ब्रिटिश मेड आईएनएस खुकरी और आईएनएस कृपान का रेंज महज 2.5 किलोमीटर की थी। मतलब दुश्मन हमसे 10 गुना दूर से ही हमारी हर मूवमेंट को देख सकता था और हम उसे महसूस भी नहीं कर पाते। इंडियन नेवी ने कई बार यूके से इन कम रेंज वाले सोनार सिस्टम्स की शिकायत करी और एक बेहतर सोनार भी मांगा, लेकिन यूके ने हर बार यह कह के मना कर दिया कि हायर रेंज वाली सोनार सिर्फ नेटो कंट्रीज के लिए है। खैर, भारतीय नेवी यहाँ रुकने वाली नहीं थी। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में एक यंग नेवल ऑफिसर लेफ्टिनेंट वीके जैन एक इंडिजिनस सोनार पर बहुत पहले से ही काम कर रहे थे। 8 दिसंबर की रात लेफ्टिनेंट जैन अपने एक्सपेरिमेंटल सोनार के साथ आईएनएस खुकरी पर मौजूद थे। कैप्टन महेंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो खड़े थे। सिचुएशन की गंभीरता को देखते हुए वेस्टर्न नेवल कमांड ने लेफ्टिनेंट जैन को इस एक्सपेरिमेंटल सोनार को आईएनएस खुकरी में यूज करने की इजाजत दे दी थी, लेकिन शायद यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। 9 दिसंबर 1971 समुद्र की गहराइयों में चुपचाप बैठा पीएनएस हंगूर सोनार पर अचानक कुछ हलचल महसूस करता है।
वो तुरंत चुपके से सतह के पास आता है और अपने पेरिस्कोप को निकालकर बाहर झांकता है। उसे दूर समुद्र के बीच 2 इंडियन फ्रिगेट्स रेक्टेंगुलर पैटर्न में एरिया को सर्च करते हुए दिखती हैं। दोस्तों, वो फ्रिगेट्स कोई और नहीं, आईएनएस खुकरी और आईएनएस कृपाण थी। किसी भी वक्त लड़ाई छिड़ सकती थी, लेकिन इस लड़ाई में एडवांटेज पीएनएस हंगूर के पास था। वह नीचे अंधेरे में छुपी हुई थी और उसके सुनार पर दोनों फ्रिगेट्स की हर मोमेंट रिकॉर्ड हो रही थी। हंगूर ने पोजीशन ले लिया था और एक परफेक्ट स्ट्राइक का इंतजार करने लगी थी। इस बात से अनजान आईएनएस खुकरी ऊपर सरफेस पर अपने नए एक्सपेरिमेंटल सुनार से जूझ रही थी। दोस्तों, सबमरीन वॉरफेयर में सरफेस शिफ्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है हाई स्पीड और रैपिड जिगजैग मूवमेंट, लेकिन यहीं पर आईएनएस खुकरी कमजोर पड़ गई। नया सोनार सिर्फ लो स्पीड पर ही काम कर रहा था। कैप्टन महेंद्रनाथ फ्रिगेट को 14 नॉट से ऊपर ले जाना चाहते थे। 9 दिसंबर 1971 रात के लगभग 8 बजे अरेबियन सी के अंधेरे में जब इंडियन फ्रिगेट्स दुश्मन के करीब पहुंचे, पीएनएस हंगूर ने पहली टॉर्पीडो फायर कर दी। टॉर्पीडो सबमरीन से निकलकर तेजी से कृपाण की तरफ बढ़ी, लेकिन भाग्यवश वो फटी नहीं। आईएनएस कृपाण ने टॉर्पीडो अटैक को डिटेक्ट कर लिया और बिना समय गवाए पलटकर सबमरीन की तरफ एक के बाद एक कई मोटर्स दागे, लेकिन ये सभी मोटर्स टारगेट को मिस कर गए। इससे भी बड़ा दुर्भाग्य तो यह हुआ कि आईएनएस कृपाण का फायरिंग सिस्टम इस अटैक के बाद फेल हो गया। अब वो मोटर्स फायर नहीं कर सकती थी। मौके का फायदा उठाकर पीएनएस हंगूर अब खुकरी की तरफ मुड़ी और उस पर एक टॉर्पीडो दाग दी। पानी को चीरते हुए यह टॉर्पीडो स्लो स्पीड से जा रही आईएनएस खुकरी के निचले हिस्से पर जा टकराती है। निचली मंजिलें और तकनीकी कक्ष लोअर डेक्स जहाज की गहराई में इसकी शक्ति का स्रोत छिपा होता है। निचली मंजिलें और टेक्नोलॉजी रूम में आम जनता की एंट्री नहीं है। हेलीपैड जहाज के पिछले हिस्से एएफटी में एक छोटा डेक है जहां छेल चेतक जैसे हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते थे। मुख्य नियंत्रण कक्ष कंट्रोल चेंबर्स जहाज का मस्तिष्क इसके आंतरिक कक्षों में स्थित होता है। ये जहाज का कमांड सेंटर है। यहाँ से कैप्टन और अधिकारी जहाज की दिशा और गति तय करते थे। यहाँ आप नेविगेशन उपकरण और संचार प्रणालियां देख सकते हैं। ऑपरेशंस रूम जहां रडार स्क्रीन्स और सोनार के जरिए दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखी जाती थी। रेडियो रूम यहां से दूसरे जहाजों और मुख्यालय के साथ गुप्त संदेशों का आदान प्रदान किया जाता था। ऊपरी मंजिल और डेक अपर डेक एंड एक्सटीरियर जहाज की ऊपरी मंजिल वह स्थान है जहां से पूरे समुद्र पर नजर रखी जाती थी।